اس सूरत के बहुत सारे फजाइल भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद सुलुसुल कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान है। हजरत कतादा इब्न नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स रात को कुल हुवल्लाहु अहद की बहुत कसरत से तिलावत करते थे जादू से बचने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया उनके बारे में, जिसने बताया वो सूरह यानी कुल हुवल्लाहु अहद की अहमियत को कम समझ रहे थे। वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ सूरह इखलास पढ़ते हैं और कुछ कोई सूरत नहीं पढ़ते। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लतादिलु सुलुसल कुरान, ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। यानी ये सूरत मामूली नहीं है, हल्की नहीं है। ये सही बुखारी में ये रिवायत मज़कूर है। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, वो उसमें है कि एक शख्स रात को सिर्फ सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे नमाज में। तो उनकी शिकायत लगाई गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। शिकायत लगाने वाले ने यानी शिकायत लगाने वाले का मकसद शिकायत नहीं था, एक इल्मी बात पर मुत्तले होना मकसद था। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सिर्फ सूरह इखलास पढ़ते हैं। यानी वो भी समझ रहे थे कि ये तो एक छोटी सी सूरत है और भी कुरान पढ़ना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी फरमाया कि इन्नहा लतादिलु सुलुसल कुरान, फरमाया कि ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है। यानी ये सूरत मामूली सूरत नहीं है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर की तरफ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़ के अपने हाथ पे फूंक मारते और अपना हाथ पूरे जिस्म पे फेर लेते। ये तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा ये मामूल रहा है। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। सही बुखारी की एक और रिवायत में है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए एक लश्कर भेजा। तो उसमें जो इमाम थे वो सूरह इखलास की बहुत ज्यादा तिलावत किया करते थे नमाज में। सहाबा किराम का जब ये लश्कर वापस लौटा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सूरह इखलास बहुत ज्यादा पढ़ते थे नमाज में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते थे, सूरह इखलास तुम इतनी ज्यादा क्यों पढ़ते थे? तो उन साहबी ने फरमाया कि इसमें रहमान के औसाफ बयान किए हैं, अल्लाह की हम्द व सना है और इस वजह से मुझे सूरत से मोहब्बत है। यानी मोहब्बत है जिसकी वजह से मेरा दिल चाहता है मैं इसकी बार बार तिलावत करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से फरमाया कि इनको खबर दे दो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये भी इस सूरत की एक बहुत बड़ी फजीलत साबित होती है। और अब्दुर्रहमान इब्न अब्जा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज में पहली रकत में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकत में सूरह इखलास की तिलावत किया करते थे। तो वितर में तीसरी रकत में सूरह इखलास का पढ़ना ये फजीलत की चीज है। हजरत उक़बा इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत की खबर न दूं कि ना वो सूरत अल्लाह ने तौरात में नाजिल की, ना ऐसी सूरत अल्लाह ने इंजील में, और ना ही ऐसी सूरत अल्लाह ने किसी और मकाम पे कुरान मजीद में नाजिल की। मैंने अर्ज़ किया जरूर या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सूरतें कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी रात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इन सूरतों की तिलावत के बगैर गुजर जाए। यानी हर रात में ये तीनों सूरतों की तिलावत लाजमी किया करो। तो उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं फिर पूरी जिंदगी मुझसे कभी भी इन तीनों सूरतों की तिलावत रात में नहीं छूटी और कभी भी नागा नहीं हुआ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाजिब हो गई। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या चीज वाजिब हो गई? आपने फरमाया कि इसकी तिलावत करने वाले के लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये तो इस सूरत के कुछ फजाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। सूरत में हमें असबाक क्या मिलते हैं? पहली तो सबक हमें तौहीद का मिलता है कि इस्लाम तौहीद के बगैर कामिल नहीं है, बल्कि इस्लाम मकबूल ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को माबूद तो कहते हैं मगर अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा, हाजिर नाजिर और मुख्तार कुल ऐसे ऐसे अल्फाज ईजाद किए हुए हैं।